स्त्रियों को सेक्स का पागलपन सवार हो गया, जैसे पश्चिम में वो इसीलिए मां नहीं बनना चाहती क्योंकि मां बनने के बाद सेक्स का रस कम हो जाता है। पश्चिम की स्त्री मां बनने से इंकार करती है क्योंकि मां बनी कि सेक्स का रस गया। सेक्स का रस तभी तक रह सकता है जब तक वो मां न बने। तो पश्चिम की अनेक हुकूमतें घबरा गई इस बात से कि ये रोग अगर बढ़ता चला गया तो उनकी संख्या का क्या होगा। हम यहाँ घबरा रहे हैं कि हमारी संख्या न बढ़ जाए, पश्चिम में मुल्क घबरा रहे हैं कि उनकी संख्या कहीं कम न हो जाए, क्योंकि स्त्रियों को अगर इतने तीव्र रूप से ये भाव पैदा हो जाए कि मां बनने से सेक्स का रस कम हो जाता है और वो मां न बनना चाहे तो क्या किया जा सकता है? कोई कानूनी जबरदस्ती की जा सकती है। किसी को संतति नियमन के लिए तो कानूनी जबरदस्ती भी की जा सकती है कि हम जबरदस्ती बच्चे नहीं होने देंगे, लेकिन किसी स्त्री को मजबूर नहीं किया जा सकता कि बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे। पश्चिम के सामने हमसे बड़ा सवाल है, हमारा सवाल उतना बड़ा नहीं। हम संख्या को रोक सकते हैं जबरदस्ती कानूनन, लेकिन संख्या को कानूनन बढ़ाने का कोई भी रास्ता नहीं। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं की जा सकती तुम बच्चे पैदा करो। और आज से 200 साल के भीतर पश्चिम के सामने ये प्रश्न बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि पूरब की संख्या बढ़ती चली जाएगी, वो सारी दुनिया पे छा सकती है और पश्चिम की संख्या क्षीण होती जा सकती है। स्त्री को मां बनने के लिए उन्हें फिर से राजी करना पड़ेगा और उनके कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये सलाह देनी शुरू की है कि बाल विवाह शुरू कर दो, अन्यथा खतरा है। क्योंकि स्त्री होश में आ जाती तो वो मां नहीं बनना चाहती, उसे सेक्स का रस लेने में ज्यादा ठीक मालूम पड़ता है। इसलिए बचपन में शादी कर दो, उसे पता ही नहीं चले वो कब मां बन गई। पूरब में जो बाल विवाह चलता था उसके एक कारणों में ये भी था, स्त्री जितनी युवा हो जाएगी वो जितनी समझदार हो जाएगी और सेक्स का जैसे रस लेने लगेगी वैसे वो मां नहीं बनना चाहेगी। हालांकि उसे कुछ पता नहीं कि मां बनने से क्या मिलेगा, ये तो मां बनने से ही पता चल सकता है, उसके पहले कोई उपाय नहीं। स्त्री तृप्त होने लगती है मां बन के, क्यों? उसने एक आध्यात्मिक तल पर सेक्स का अनुभव कर लिया बच्चे के साथ, और इसलिए मां और बेटे के पास एक आत्मीयता है। मां अपने प्राण दे सकती है बेटे के लिए। मां बेटे के प्राण लेने की कल्पना भी नहीं कर सकती। पत्नी पति के प्राण ले सकती है, लिए हैं अनेक बार, और अगर नहीं भी लेती तो पूरी जिंदगी में प्राण लेने की हालत पैदा कर देती। लेकिन बेटे के लिए कल्पना भी नहीं कर सकती। वो संबंध बहुत गहरा है। और मैं आपसे ये भी कह दूं, जब उससे अपने पति का संबंध भी इतना गहरा हो जाता तो पति भी उसे बेटे की तरह दिखाई पड़ने लगता है, पति की तरह नहीं। यहां इतनी स्त्रियां बैठी और इतने पुरुष बैठे, मैं उनसे ये पूछता हूं कि जब उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत प्रेम किया है तो क्या उन्होंने इस तरह व्यवहार नहीं किया जैसे छोटा बच्चा अपनी मां के साथ करता है? क्या आपको इस बात का ख्याल है कि पुरुष के हाथ स्त्री के स्तन की तरफ क्यों पहुंच जाते हैं? वो छोटे बच्चे के हाथ हैं जो अपनी मां के स्तन की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही पुरुष स्त्री के प्रति गहरे प्रेम से भरता है उसके हाथ उसके स्तन की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? स्तन से क्या संबंध है सेक्स का? स्तन से कोई संबंध नहीं। स्तन से मां और बेटे का संबंध है। बचपन से वो जानता रहा है बेटे का संबंध स्तन से है, और जैसे ही पुरुष गहरे प्रेम से भरता है वो बेटा हो जाता है। और स्त्री का हाथ कहां पहुंच जाता है? वो पुरुष के सिर पे पहुंच जाता है, उसके बालों में उंगलियां चली जाती है। वो पुराने बेटे की याद है, वो पुराने बेटे का सिर है जिसे उसने सहलाया है। इसलिए अगर ठीक से प्रेम आध्यात्मिक तल तक विकसित हो जाए तो पति आखिर में बेटा हो जाता है, और बेटा हो जाना चाहिए। तो आप समझिए कि हमने तीसरे तल पर सेक्स का अनुभव किया, अध्यात्म के तल पर, स्पिरिचुअलिटी के तल पर। इस तल पर एक संबंध है जिसका हमें कोई पता ही नहीं। पति पत्नी का संबंध उसकी तैयारी है, उसका अंत नहीं है, वो यात्रा की शुरुआत है, पूर्णता नहीं है। इसलिए पति पत्नी सदा कष्ट में रहते हैं, क्योंकि वो यात्रा है। यात्रा सदा कष्ट में होती, मंजिल पे शांति मिलती है। पति पत्नी कभी शांत नहीं हो सकते, वो बीच की यात्रा है। और अधिक लोग यात्रा में ही खत्म हो जाते हैं, मुकाम पे कभी पहुंच ही नहीं पाते।
इसलिए पति पत्नी के बीच एक इनर कॉन्फ्लिक्ट 24 घंटे चलती है। 24 घंटे एक कलह चलती है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसी के साथ 24 घंटे कलह चलती, लेकिन न पति समझता न पत्नी समझती कि कलह का कारण क्या है। पति सोचता है कि शायद दूसरी स्त्री होती तो सब ठीक हो जाता, पत्नी सोचती कि शायद दूसरा पुरुष होता तो सब ठीक हो जाता, ये जोड़ा गलत हो गया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया भर के जोड़ों का यही अनुभव है, और आपको अगर बदलने का मौका दे दिया जाए तो इतना ही फर्क पड़ेगा, जैसे कि कुछ लोग अर्थी को लेके मरघट जाते हैं, कंधे पर रख के अर्थी को, एक कंधा दुखने लगता है तो उठा के दूसरे कंधे पर रख लेते हैं। थोड़ी देर राहत मिलती है, कंधा बदल गया, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि बोझ उतना ही फिर शुरू हो गया है। पश्चिम में इतने तलाक हो रहे हैं, उनका अनुभव यह है कि दूसरी स्त्री 10-5 दिन के बाद पहली स्त्री फिर साबित हो जाती है, दूसरा पुरुष 15 दिन के बाद पहला पुरुष फिर साबित हो जाता है। इसके कारण गहरे हैं, इसके कारण इस स्त्री और इस पुरुष से संबंधित नहीं है, इसके कारण इस बात से संबंधित है कि स्त्री और पुरुष का, पति और पत्नी का संबंध बीच की यात्रा का संबंध है। वो मुकाम नहीं है, वो अंत नहीं। अंत तो वही होगा जहां स्त्री मां बन जाएगी और पुरुष फिर बेटा हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मां और बेटे का संबंध आध्यात्मिक काम का संबंध है, और जिस दिन स्त्री और पुरुष में, पति और पत्नी में भी आध्यात्मिक काम का संबंध उत्पन्न होगा, उस दिन फिर मां बेटे का संबंध स्थापित हो जाएगा। और वो स्थापित हो जाए तो एक तृप्ति, जिसको मैंने कहा कंटेंटमेंट, अनुभव होगा, और उस अनुभव से ब्रह्मचर्य फलित होता है। तो ये मत सोचें कि मां और बेटे के संबंध में कोई काम नहीं है, आध्यात्मिक काम है। अगर हम ठीक से कहें तो आध्यात्मिक काम को ही प्रेम कह सकते हैं, वो प्रेम है। स्पिरिचुअल जैसे ही सेक्स हो जाता है वो प्रेम हो जाता है। एक मित्र ने इस संबंध में और एक बात पूछी है। उन्होंने पूछा है कि आपको हम सेक्स पर कोई अथॉरिटी, कोई प्रमाणिक व्यक्ति नहीं मान सकते हैं। हम तो आपसे ईश्वर के संबंध में पूछने आए थे और आप सेक्स के संबंध में बताने लगे। हम तो सुनने आए थे ईश्वर के संबंध में, तो आप हमें ईश्वर के संबंध में बताइए। उन्हें शायद पता नहीं कि जिस व्यक्ति को हम सेक्स के संबंध में भी अथॉरिटी नहीं मान सकते, उससे ईश्वर के संबंध में पूछना फिजूल है। क्योंकि जो पहली सीढ़ी के संबंध में कुछ नहीं जानता, उससे आप अंतिम सीढ़ी के संबंध में पूछना चाहते हैं। अगर सेक्स के संबंध में जो मैंने कहा वो स्वीकारी नहीं है, तो फिर तो भूल के ईश्वर के संबंध में मुझसे पूछने का भी मत आना, क्योंकि वो बात ही खत्म हो गई। पहली कक्षा के योग में सिद्ध नहीं हुआ, तो अंतिम कक्षा के योग कैसे सिद्ध हो सकता हूं? लेकिन उनके पूछने का कारण है, अब तक काम को और राम को दुश्मन की तरह देखा जाता रहा है, सेक्स को और परमात्मा को दुश्मन की तरह देखा जाता रहा है। अब तक ऐसा समझा जाता रहा है कि जो राम की खोज करते हैं उनको काम से कोई संबंध नहीं है, और जो लोग काम की यात्रा करते हैं उनको अध्यात्म से कोई संबंध नहीं। ये दोनों बातें बेवकूफी की हैं। आदमी काम की यात्रा भी राम की खोज के लिए ही करता है। वो काम का इतना तीव्र आकर्षण राम की ही खोज है, और इसीलिए काम में कभी तृप्ति नहीं मिलती, कभी ऐसा नहीं लगता कि बस पूरा हो गया सब। वो जब तक राम न मिल जाए तब तक लग भी नहीं सकता। और जो लोग काम के शत्रु होकर राम को खोजते हैं, राम की खोज नहीं है वो सिर्फ राम के नाम में काम से एस्केप है, पलायन। काम से बचना है, इधर प्राण घबराते हैं, डर लगता है, तो राम की चदरिया ओढ़ के उसमें छुप जाना है और राम 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 जपते रहना है कि वो काम की याद ना आए।
जब भी कोई आदमी राम 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 जपते मिले तो जरा गौर करना, उसके भीतर राम राम के जप के पीछे काम का जप चल रहा होगा, सेक्स का जप चल रहा होगा। स्त्री को देखेगा और माला फेरने लगेगा, कहेगा राम 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 राम। वो स्त्री दिखी को वो ज्यादा जोर से माला फेरता है, ज्यादा जोर से राम राम कहता है। क्यों? वो भीतर जो काम बैठा है वो धक्के मार रहा है, राम का नाम ले लेकर उसे भुलाने की कोशिश करता है। लेकिन इतनी आसान तरकीबों से अगर जीवन बदलते होते तो दुनिया कभी की बदल गई होती। उतना आसान रास्ता नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि काम को समझना जरूरी है अगर आप अपने राम की और परमात्मा की खोज को भी समझना चाहते हैं। क्यों? ये इसलिए मैं कहता हूं कि एक आदमी बंबई से कलकत्ते की यात्रा करना चाहे, वो कलकत्ते के संबंध में पता लगाए कि कलकत्ता कहां है, किस दिशा में है, लेकिन उसे यही पता ना हो कि बंबई कहां है और किस दिशा में है, और कलकत्ते की वो यात्रा करना चाहे तो क्या वो कभी सफल हो सकेगा? कलकत्ता जाने के लिए सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि बंबई कहां है, जहां मैं हूं वो किस दिशा में है। फिर कलकत्ते की तरफ दिशा विचार की जा सकती है। लेकिन मुझे यही पता नहीं कि बंबई कहां है तो कलकत्ते के बाबत सारी जानकारी फिजूल है, क्योंकि यात्रा मुझे बंबई से शुरू करनी पड़ेगी। यात्रा का प्रारंभ बंबई से करना है और प्रारंभ पहले है, अंत बाद में है। आप कहां खड़े हैं? राम की यात्रा करना चाहते हैं वो ठीक, भगवान तक पहुंचना चाहते हैं वो ठीक, लेकिन खड़े कहां हैं आप? खड़े तो काम में है, खड़े तो वासना में है, खड़े तो सेक्स में। वो आपका निवास गृह है जहां से आपको कदम उठाने हैं और यात्रा करनी। तो पहले तो उस जगह को समझ लेना जरूरी है जहां हम हैं, जो एक्चुअलिटी है, उसे पहले, जो वास्तविक है उसे पहले